सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। भक्ति दे दो सभी को बख्शनिहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के चरणों में यही आशीर्वाद दासी हाथ जोड़कर मांगती है कि सच्चे पातशाह सभी की झोली में ये भक्ति डाल देना, सभी की झोली में ये ब्रह्म ज्ञान डाल देना। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है कि किस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को, इस निरंकार को पाना बहुत ही जीवन में आवश्यक है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की महत्ता, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी ब्रह्म ज्ञानी को ही होती है। एक अलौकिक ज्ञान है। जब व्यक्ति का सौभाग्य जागृत होता है तभी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बिना जीवन शून्य माना जाता है। जिस प्रकार बिना प्राण का शरीर, बिना पानी का तालाब, बिना पत्तों का वृक्ष, बिना पति की पत्नी, बिना बालक का घर, बिना दूल्हे के बाराती होते हैं, वैसे ही बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन अर्थहीन होता है। इसलिए हम इस बहुमूल्य समय को ना गंवाएं और वक़्त के सतगुरु की शरण में आएं और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। ये जो हमें बहुमूल्य जीवन मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाएं, कौड़ियों के भाव ना गंवाएं। इस समय की हम कदर करें। शहनशाह जी भी संपूर्ण अवतार बानी में हमारा ध्यान जो है इस शब्द की ओर दिलाते हैं और हमें चेतावनी देते हुए समझाते हैं, समा गया फिर हाथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा, संगी साथी जिन्ने तेरे, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਕੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਛੁਵੀ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚਮ नहीं, अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। कहते कि जिसने ये ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, फिर धर्मराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो सतगुरु के सिख से लेखा मांग सके। ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है। कहते हैं रास्ते से एक जोहरी गुजर रहा था। उसने देखा कि कुम्हार गधे के गले में हीरा बांधकर चला जा रहा है। हैरान होकर जोहरी ने कुम्हार से पूछा, कितने पैसे लोगे इस पत्थर के? कुम्हार ने कहा 100 रुपया। जोहरी बोला 50 रुपए में देना है तो दे दे। कुम्हार ने कहा चलो 75 रुपए दे दो। जोहरी के अंदर लोभ जाग गया। उसने सोचा मूर्ख हीरे को पत्थर समझ रहा है, अभी ये 50 रुपए में ही दे जाएगा। किंतु किसी दूसरे व्यक्ति ने वह हीरा 100 रुपए में खरीद लिया। जोहरी को जब यह बात पता लगी कि वह हीरा बिक गया है और 100 रुपए में बिका है, तो जोहरी को बहुत सदमा लग गया। वह कुम्हार से बोला, मूर्ख, तू तो बड़ा ही बेवकूफ निकला, लाखों का हीरा कौड़ियों में बेच दिया। कुम्हार बोला, यदि मैं यदि मैं मूर्ख ना होता तो क्या हीरा गधे के गले में बांधता? मुझे इसकी पहचान ही नहीं थी, परख ही नहीं थी। किंतु आपके बारे में क्या कहा जाए? आपको तो पूरा पता था कि हीरा लाखों का है, फिर भी कौड़ियों के दाम चुकाने में आप इतना सोच विचार कर रहे थे, इतना आपके मन में लालच जाग गया था, आपको पता भी था कि यह हीरा है, फिर भी आप उसे जल्दी से खरीद नहीं रहे थे। आप उस बहुमूल्य समय को गंवा रहे थे। तो
आगे से उसने फिर समझाया कि हम में से कितने ही व्यक्ति कुम्हार और जोहरी की तरह हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है कि हम में से कितने ही व्यक्ति कुम्हार और जोहरी की तरह हैं। कुछ तो अनजाने में ही इस हीरे की तरह बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं और सब कुछ जानते समझते हुए भी उसे बर्बाद होते देखते रहते हैं। इसलिए हमने इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और इस ब्रह्म ज्ञान को दे रहे हैं। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जिसे जीवन में सतगुरु मिला है और ब्रह्म ज्ञान रूपी दिव्य सौगात मिली है। इससे इसका 84 का चक्कर छूट जाता है और उसकी भटकन दूर हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान ही पुरुषार्थ है, यह जीवन की चुनौती है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक की असली पहचान है। वे नर नारी बड़े ही लकी हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह अलौकिक सौगात मिली है। इसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। परमात्मा सब जगह व्यापक है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ही कण कण में विराजमान परम पिता परमात्मा निरंकार का एहसास होता है। ब्रह्म दर्शन परम पुण्य का सूचक है। यही अलौकिक ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाकर स्पष्ट किया था। तभी अर्जुन ने कहा था, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं। महात्मा कबीर दास जी ने भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा कि इस अलौकिक ज्ञान का आनंद तो सच्चिदानंद का ही दूसरा नाम है, परंतु इसका वर्णन अनंत है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि सात समुद्रों की स्याही भी बना लें, सब वनस्पतियों के कलमे भी बना लें, सारी धरती का कागज भी बना लें, फिर भी हम इस दातार निरंकार का गुणगान नहीं लिख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से मानवीय गुण सहज भाव से उत्पन्न होते हैं। भगत का मन पवित्र होता है क्योंकि इस निराकार ब्रह्म को वह चारों ओर देखता रहता है। वह स्वयं एक पहरेदार की तरह काम करता है। सहनशीलता, नम्रता, शिष्टाचार, परोपकार, सदाचार, विशालता आदि लिए हुए जीवन को सहजता के साथ व्यतीत करता है। वह अपना जीवन विवेक के आधार समर्पण भाव से व्यतीत करता है। जिस प्रकार महारानी द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण जी ने बचाई, इसी प्रकार संसार में अपनी रक्षा के लिए सारा जीवन परम पिता परमात्मा की भक्ति में ही व्यतीत ही भगत का काम होता है। श्री मद गीता मद भागवत गीता में कहा है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू मुझ एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ब्रह्म ज्ञान की उपयोगिता एक आत्मज्ञानी को ही मालूम होती है। यह ज्ञान सत्य चित्त आनंद देने वाला है। इस प्रभु की रजा में रहना ही सुखदायक है। सेवा सिमरन और सत्संग वाला लोक बेगमपुर कहलाता है। उसमें भगत अपना भाव विचार सब कुछ परमपिता परमात्मा पर न्यौछावर कर देता है। निश्चय ही इसका अनुभव ही संतोष और आनंददायक है। संतोषम परम सुखम। जिस प्रकार आम का स्वाद आम खाकर ही प्राप्त किया जा सकता है, इसी तरह आत्मज्ञान का लाभ आत्मज्ञानी को ही मिलता है।
इस तरह सतगुरु की शरण में आकर जो इस ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लेता है, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाता है। मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, घाल कमाई सारी गई। यहाँ पर भी शब्द द्वारा भी शहनशाह जी समझा रहे हैं कि हे मानव, अगर तूने इस मानव जन्म में आकर इस परमपिता परमात्मा को ना जाना, तो फिर उन्हीं 84 लाख योनियों में ही फिर तुझे जाना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म जो है, ये आखिरी पौड़ी है। अगर ये समय चला गया हाथ से, तो फिर ये समय हाथ में आने वाला नहीं है। कहते हैं कि फिर वो 84 लाख योनियां काट कर जो मानव जन्म पाया, और मानव जन्म पाकर इस परम पिता परमात्मा को ना पाया, तो फिर ये मानव जन्म हाथ से जाने के बाद तो 84 लाख योनियों में ही चला जाएगा। इसलिए हम सतगुरु के अति शुक्रगुजार हैं, जो हर एक मानव को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं। हर जगह सारे विश्व में प्रचार टूर सतगुरु खुद चलकर कर रहे हैं। सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं। जिस तरह कहते हैं कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है, इस तरह सतगुरु हर एक जन की ब्रह्म ज्ञान देकर प्यास बुझा रहे हैं। उनका मानव जन्म जो है, उनका सफल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मानव नहीं जागा, तो ऐसे मानव का के बारे में तो उसी कुम्हार के साथ ही तुलना की जाएगी कि जिसके पास हीरा है और वो हीरे की कीमत जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और जिनके पता है, जिन्होंने हीरे को जाना है, वो भी उसकी कीमत जान नहीं रहे हैं। इस तरह सतगुरु बार बार जगा रहे हैं कि इस गफलत की नींद से जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान जाग कर भी फिर भी सोया हुआ है। पता भी है कि इस परमपिता परमात्मा को जानना है, अगर फिर भी इसको नहीं जानता है, तो फिर ऐसे इंसान के बारे में तो यही कहा जाएगा कि बड़े ही मंद भाग्य हैं उसके, कि वक्त का सतगुरु आया भी हुआ है, पुकार पुकार कर कह भी रहा है, जन जन तक के ब्रह्म ज्ञान पहुंचा भी रहा है, फिर भी अगर इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया, तो फिर अपने आप को मंदभागा ही वो इंसान कहेगा। इसलिए हम तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो सतगुरु की हम पर अपार कृपा हुई है, और इस तरह सतगुरु ने अपने चरणों से लगाया है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने चरणों से लगाया है, इसी तरह हमारा हाथ पकड़ कर रखना, इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। हम कभी भी इस दर से दूर ना हो, हम हमेशा सतगुरु की छत्र छाया में रहकर ये सेवा सिमरन सत्संग का आनंद कर मानते हुए अपना ये जीवन का सफर पूरा करके जाएं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। और सभी के भले की कामना के लिए भी दासी यही सतगुरु के चरणों में अरदास करती है। सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।